जलाली और बाबरकत नाम में मैं आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड फिर से खुदा की उस खिदमत का जो हमने आगाज़ किया हुआ है वैसे पाकिस्तान के तवज्जुद से पैदाइश उसका आज मैं 50वां बाब आपके सामने तलावत करूँगी। तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से लिपट कर उस पर रोया और उसको चूमा, और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। सो तबीबों ने इसराइल की लाश में खुशबू भरी और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते हैं। मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे, और जब मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फ़राउन के घर के लोगों से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारे करम की नज़र है तो फ़राउन से ज़रा अर्ज़ कर दो कि मेरे बाप ने ये मुझसे कसम लेकर कहा कि मैं तो मरता हूँ, कि मेरे बाप ने तो मुझको मेरी गौर में जो मैंने मुल्क कनान में अपने लिए खुदवाई है दफन करना, इसलिए ज़रा मुझे इजाज़त दे कि मैं वहाँ जाकर अपने बाप को दफन करूँ और मैं लौट कर आ जाऊँ। फ़राउन ने कहा कि जा और अपने बाप को जिसे उसने तुझसे कसम ली है दफन कर। सो यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला, और फ़राउन के सब खादम और उसके घर के मशा और मुल्क मिस्र के सब मशा और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के घर के आदमी उसके साथ गए। वो सिर्फ अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियां और गाय बैल जशन के इलाका में छोड़ गए, और उसके साथ रथ और सवार भी गए। सो एक बड़ा नबू उसके साथ लिया, और वो अता के खैलान पर जो यर्दन के पार है पहुँचे, और वहाँ उन्होंने बुलंद दिलसोज आवाज़ से नोहा किया। और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। और जब उस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों ने हत में कनान पर इस तरह का मातम देखा तो कहने लगे कि मिस्रियों का ये बड़ा दर्दनाक मातम है। सो वो जगह अबील मिस्राइम कहलाई, और वो यर्दन के पार हैं। और याकूब के बेटों ने जिसे उसने उनको हुक्म किया था वैसा ही उसके लिए किया, क्योंकि उन्होंने उसे मुल्क कनान में ले जाकर ममरे के सामने मकफीलिया की खेत के माफा में, जिसे इब्राहिम ने अफरून हित्ती से ख़रीद कर गुलिस्तान के लिए अपनी मलकियत बनाया था, दफन किया। और यूसुफ अपने बाप को दफन करके अपने भाइयों और उनके साथ जो उसके बाप को दफन करने के लिए उसके साथ गए थे मिस्र को लौटा। और यूसुफ के भाई ये देखकर उनका बाप मर गए कहने लगा कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुन कर रोया, और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसरत किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूँगा। यूसुफ ने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की, और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे। और यूसुफ 110 बरस का था, 110 बरस तक जीता रहा। और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी, और मनस्सी के बेटे मकर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूँ, और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुँचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम ज़रूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। और यूसुफ ने 110 बरस का होकर वफ़ात पाई, और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।